बिहार के 45,000 गांव में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। राज्य सरकार इस काम को ऐतिहासिक फैसला बता रही है, लेकिन लोग इस सर्वेक्षण से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। जैसे ही भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी हुई एक बात समझ में आती है तो दूसरी जानकारी भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी हुई सामने आ जाती है। बार बार नीतीश सरकार भूमि सर्वेक्षण के नियमों में बदलाव कर रही है। वहीं एक बार फिर से सर्वेक्षण में बड़ा बदलाव किया गया और ये बदलाव आपको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल राजस्व और भूमि सुधार विभाग प्रदेश में भूमि संबंधी रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण आयोजित कर रहा है। यह सर्वेक्षण प्रदेश की भूमि से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण विवरणों को शामिल करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जिसमें रैयत का नाम, खाता, खिसरा और रकबा जैसी बुनियादी जानकारियां शामिल है। इसके अलावा हवाई एजेंसी द्वारा तैयार किया जा रहा विशेष सर्वेक्षण नक्शा भी इस प्रक्रिया का हिस्सा होगा, जिसमें खिसरा नंबर और अन्य आवश्यक विवरण शामिल किए जाएंगे। इस प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन पंजी 2 के माध्यम से जमाबंदी संख्या और जमाबंदीदार के नाम का भी रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा, जिससे भूमि सर्वेक्षण सभी दस्तावेजों की सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी। इस सर्वेक्षण में भूमि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को एकत्रित करने का कार्य आमीन द्वारा किया जा रहा है। आमीन गांव में जाकर भूमि की सभी विवरणों को एकत्रित कर रहे हैं, ताकि भूमि स्वामित्व से संबंधित सभी तथ्यों का सही तरीके से अभिलेख तैयार किया जा सके। वैसे इस कार्य के तहत वे ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वर्तमान दखलकार का नाम, खातियानी रैयत और जमाबंदी रैयत के बीच का संबंध, जमाबंदीदार और वर्तमान दखलकार के बीच की कड़ी और भूमि पर दखल का आधार स्पष्ट रूप से दर्ज हो सके। इसके लिए एक 14 कॉलम वाली विवरणी तैयार की जाएगी, जिसमें प्रत्येक खिसरा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज की जाएगी। आपको बता दें, यह सर्वेक्षण न केवल भूमि स्वामित्व के रिकॉर्ड को अपडेट करने का एक तरीका है, बल्कि ये भूमि विवादों के समाधान में भी मददगार साबित होगा। विभाग का मानना है कि इस समन्वित प्रयास से भूमि से संबंधित गलतफहमियां और विवाद कम होंगे और सर्वेक्षण प्रक्रिया में काफी तेजी आएगी। इसके अलावा भूमि स्वामित्व से संबंधित अधिक सटीक और सुसंगत जानकारी के कारण भूमि विवादों का निपटारा भी आसानी से किया जा सकेगा। वैसे राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने सोमवार को इस सर्वेक्षण प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण में एकत्रित किए गए सभी आंकड़ों का उपयोग नए भूमि अधिकार अभिलेख तैयार करने में किया जाएगा। यह अभिलेख एक प्रमाणिक दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा, जिससे भूमि स्वामित्व को लेकर किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। वैसे मंत्री ने यह भी बताया है कि आमीन के मोबाइल फोन में जमीन से संबंधित सभी जानकारियां डिजिटल रूप से उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें यह पता रहेगा कि पूर्व में सर्वेक्षण के दौरान जमीन किसके नाम थी, किसका रकबा कितना था और वर्तमान में उसका विभाजन किस प्रकार हुआ है। ये डिजिटल डेटा और आधुनिक तकनीकी साधनों के उपयोग से भूमि संबंधित सभी जानकारी सटीक, पारदर्शी और आसान से उपलब्ध हो सकेगी। इससे न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार होगा, बल्कि आम लोगों के लिए भी अपने भूमि स्वामित्व से संबंधित जानकारियों का पता लगाना काफी आसान हो जाएगा। वैसे राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने 17 जनवरी को बंदोबस्त पदाधिकारियों को एक बैठक में सर्वेक्षण के लिए विस्तृत निर्देश दिए थे। उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस सर्वेक्षण के महत्व और प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी हो, ताकि ये कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सके। इसी दिशा में विभाग ने एक और उपयोगी डेटाबेस तैयार करने की योजना बनाई है, जो सर्वेक्षण के दौरान एकत्रित सभी जानकारियों को समाहित करेगा। इसके अलावा इस सर्वेक्षण प्रक्रिया को ग्रामीणों तक पहुंचाने और इस बारे में जागरूक करने के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन शुरू कर दिया है। इस नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से ग्रामीणों को सर्वेक्षण प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है और उन्हें बताया जा रहा है कि यह सर्वेक्षण उनके लिए किस प्रकार से फायदेमंद हो सकता है। वैसे जनवरी महीने से शुरू हुए ये नुक्कड़ नाटक सभी जिला मुख्यालय में आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में इस प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। वैसे नुक्कड़ नाटकों के जरिए ग्रामीणों को यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह सर्वेक्षण किस प्रकार से उनके जीवन को प्रभावित करेगी। ये एक ऐसा मौका है जब भूमि से संबंधित सभी जानकारी को सही तरीके से रिकॉर्ड किया जा सकेगा, जिससे भूमि स्वामित्व के बारे में कोई भ्रम नहीं रहेगा। साथ ही ये प्रक्रिया भूमि विवादों के निवारण के लिए भी मददगार साबित हो सकती है। वैसे आपको बता दें, सर्वेक्षण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विभाग ने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। आमीन को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे सर्वेक्षण
सर्वेक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि से बच सके। साथ ही सर्वेक्षण के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाली सभी उपकरणों और तकनीकों को भी आधुनिक किया गया है ताकि डेटा संग्रहण की प्रक्रिया पूरी तरह से सटीक हो सके। यह सर्वेक्षण प्रक्रिया न केवल राज्य के विकास में योगदान देगी बल्कि ये किसानों और ग्रामीणों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे उन्हें अपनी भूमि के बारे में सही जानकारी मिलेगी और वे अपनी भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद से बच सकेंगे। इस सर्वेक्षण के सफल संपन्न होने के बाद भूमि स्वामित्व का रिकॉर्ड पूरी तरह से स्पष्ट और अपडेटेड होगा, जो भविष्य में किसी भी भूमि विवाद के समाधान में काफी सहायक साबित होगा। इस प्रकार राजस्व और भूमि सुधार विभाग का यह प्रयास राज्य की भूमि प्रशासन प्रणाली को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वैसे देखा जाए तो कहीं न कहीं भूमि सर्वेक्षण से लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सारे काम धंधे छोड़कर भूमि सर्वेक्षण के लिए लोग बाहर से अपने गांव तुरंत आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से भूमि सर्वेक्षण में लगातार बदलाव किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं नीतीश सरकार के लिए तो परेशानी है ही, लोगों के लिए भी काफी ज्यादा परेशानी का सबब बन रही है। लेकिन अब एक बार फिर से सर्वेक्षण के कार्यों और नियमों में बदलाव किया गया है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि इन नियमों में जो बदलाव किया गया है या सर्वेक्षण में जो लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, इससे लोगों को कितनी सहूलियत मिल पाती है। तो आज की खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।